राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो विषय है, हथेली पर शुक्र वलय और विवाह रेखा का आपसी मेल। अगर इन दोनों रेखाओं का मेल होता है तो किस प्रकार से इसका प्रभाव जातक के जीवन में देखा जाता है। तो देखिए, शुक्र वलय पर पहले वीडियो बनाया जा चुका है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये इस प्रकार से, ये जो आपको संधि स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से हारनुमा एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी। इसे शुक्र वलय कहा जाता है। देखिए, यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कई बार कई हाथों में हृदय रेखा का पार्ट भी ये रेखा रहती है। अब हृदय रेखा है या शुक्र वलय है, तो हार्ट लाइन जब भी कोई टुकड़ा होगा हार्ट लाइन का, वह आपको मोटा दिखाई देगा। शुक्र वलय रहेगा, पतला होगा और फॉर्मेशन उसकी कई प्रकार से ये बन सकती है। ये इस प्रकार से ऐसे भी जा सकता है, इस प्रकार से कर्व लेता हुआ भी जा सकता है। तो ये कैसे भी बन सकता है, हमें देखना है कि ये किस प्रकार से बना हुआ है और कौन सी रेखा से बना हुआ है। कहीं हार्ट लाइन का पार्ट तो नहीं है। तो शुक्र वलय पूर्ण होना चाहिए। अगर ये खंडित है, किसी भी रूप में टुकड़ों में हो सकता है, इस पर कोई भी बैड मार्क बन सकता है, ये झूलती हुई रेखाओं से बन सकता है इस प्रकार से, तो फिर इसके जो सुफल रहते हैं उनमें कमी ये करता है। शुक्र वलय को सुखों का वलय कहा जाता है। अगर ये कंप्लीट बन रहा है तो ये व्यक्ति को तरक्की करवाता है। जीवन में धन सुख तो रहता ही है, वैवाहिक सुख भी देखा जाता है अगर ये पॉजिटिव बना हुआ है। अब देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है, विवाह रेखा और शुक्र वलय का संबंध। तो देखिए, सबसे पहले हम विवाह रेखा को समझेंगे। तो यहाँ जो रेखाएं चलती हैं, ये इस प्रकार से ये विवाह रेखा रहती हैं। यहाँ से ये रेखाएं इनको जब काटती हैं, जिस रेखा को काटेंगी, अगर मान लीजिए 3 रेखा हैं और नीचे वाली रेखा को ऊपर से आती हुई ये चिल्ड्रंस लाइन अगर काटती हैं, तो ये हमारी विवाह रेखा रहेगी। अब देखिए, यहाँ से कोई शुक्र वलय का पार्ट इस प्रकार से, ये शुक्र वलय है, या तो ये इस प्रकार से चला जाए, इससे संबंध बना ले, या इससे कोई शाखा नीचे उतरकर इससे संबंध बना ले। तो देखिए, शुक्र वलय के शुभ जो फल रहते हैं, तरक्की करना, आर्थिक स्थिति जातक की मजबूत करना, जीवन में भौतिक सुख ऐसे जातकों के रहते हैं। तो यहाँ विवाह रेखा से अगर गिरती हुई रेखा शुक्र वलय से कोई शाखा निकलकर आपकी विवाह रेखा से संबंध बना ले, तो यहाँ पार्टनर तंग करने वाला मिलता है। अपना जबरन प्रभाव अपने लाइफ पार्टनर पर रखता है, शक का स्वभाव भी रहता है और वैवाहिक जीवन में संघर्ष भी देखा जाता है। अगर ये वाली फॉर्मेशन है बनी है उस स्थिति में। दूसरी फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखिए, ये विवाह रेखा है और यहाँ से शुक्र वलय इस प्रकार से निकलता हुआ विवाह रेखा को यहाँ से काटता हुआ आगे बढ़ जाए, इस प्रकार से घूमता हुआ मिलेगा। और विवाह रेखा को अगर ये काट दे, तो यहाँ आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रहेगा उसमें कमी देखी जाएगी। असहिष्णु ये लोग रहेंगे। एक दूसरे के प्रति जो भी फीलिंग्स, भावनाएं रहेंगी, दया के भाव जो रहेंगे, उनमें कमी अगर विवाह रेखा को शुक्र वलय ने काट दिया तो बढ़ जाएंगी। और वैवाहिक जीवन का जो सुख रहता है, दाम्पत्य जीवन में जो मधुरता रहती है, वह सब खत्म यहाँ ये फॉर्मेशन कर देगी।
तो इस फॉर्मेशन को बिल्कुल भी अच्छा हथेली पर नहीं माना जाता। एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। देखिए, शुक्र वलय आपको कलर उसका डार्क दिखे। आमतौर पर देखेंगे धागे नुमा एक फॉर्मेशन बनती है पतली, ये शुक्र वलय रहते हैं। लेकिन ये रेखाएं आपकी एक कलर की हैं, सभी की सभी रेखाएं हाथ में, और ये रेखा थोड़ी सी आपको काली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, गहरी हो रही है। और शुक्र वलय जो है वह आपकी विवाह रेखा को भी काट रहा है, ये विवाह रेखा है, इसको भी काट रहा है। तो काट रहा है तो इस प्रकार से हमें फॉर्मेशन फिर बनानी पड़ेगी। ये देखिए इस प्रकार से चला जाए, ऐसे ही जाती हैं। रियल जो हाथ रहते हैं उनमें ऐसी ही फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। अब यहाँ पर हृदय रेखा, यहाँ देखिए ये सूर्य का पर्वत है, इससे ये रेखाएं जब नीचे उतरती हैं तो देखिए ये दो प्रकार से हम इन्हें देखते हैं। एक यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी ये बताती है, हृदय रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस समय हृदय रेखा की गतिविधियाँ उस हाथ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। लेकिन जब ये सूर्य रेखा के पार्ट रहते हैं, सूर्य रेखा रहती है, जब ये नीचे उतरती है तो ये गुप्त संबंधों को भी बताती है। वैवाहिक जीवन चल रहा है, अन्यत्र प्रेम प्रसंग है, एक से अधिक, दो से अधिक गुप्त संबंधों में जातक देखा जाता है। अब यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं, ये वाली फॉर्मेशन भी बनी है, साथ में यहाँ पर माइंड लाइन डिस्टर्ब है। अब देखिए माइंड लाइन डिस्टर्ब है तो माइंड लाइन डिस्टर्ब कई प्रकार से होती है। आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे पीछे के जिनमें गहरी माइंड लाइन हो सकती है। एक माइंड लाइन ये ब्लड चल रही है, फिर इसके पास एक पतली सी हल्की सी डार्क रेखा चल रही है, इस पर डॉट 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 के कंटिन्यू निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेखाएं हैं, फिर उसमें डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पर एक क्रॉस भी, ये आपको स्टार का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे। एक फॉर्मेशन, दो फॉर्मेशन और ये तीन फॉर्मेशन, साथ में मस्तिष्क रेखा भी जातक की डिस्टर्ब रहे, उस स्थिति में ऐसा जातक अत्यधिक कामुक रहेगा। ऐसे जातकों में वासना की जो भावनाएं रहती हैं बढ़ी हुई मिलती हैं, और जो कामुकता का स्तर बढ़ता है उसके चलते वैवाहिक जीवन भी इनका खराब होता है। अन्यत्र गुप्त संबंध रखने के कारण हेल्थ और वेल्थ दोनों से रिलेटेड जीवन में संघर्ष देखा जाता है। और यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है तो आप ये मान लीजिए मानसिक विकार सिर्फ ये शब्द यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और दिक्कतें बढ़ी हुई इस जातक के जीवन में रहेंगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन समझते हैं। टुकड़ों में शुक्र वलय, आपको पता होगा ये दिक्कतें देता है, लेकिन जब ये टुकड़ों वाला शुक्र वलय बिल्कुल पतली हल्की रेखाओं से, सामान्य शुक्र वलय भी पतली रेखा से बनता है, लेकिन और भी हल्की रेखा से बस हल्का सा दिखाई दे कि हाँ शुक्र वलय है, टूटा हुआ है, तो हेल्थ से रिलेटेड इसे कैसे देखते हैं उसको अब समझेंगे। तो देखिए शुक्र वलय बिल्कुल हल्का हाथ में ब्रेक हो रहा है तो ये हमारी शारीरिक दुर्बलताओं को बताएगा। यहाँ पर हमें दो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एक मंगल स्थिति को और दूसरी हमारी मस्तिष्क रेखा को। यहाँ इनको ज़रूर जातक के हाथ में चेक करना चाहिए। अब देखिए ये बिल्कुल हल्की रेखाओं से बना है तो मूड स्विंग वगैरह तो ये रहता ही है जातक के जीवन में, कामुकता भी ये देता है, प्रेम प्रसंगों में भी जाता है। अगर गुरु शुक्र वगैरह डिस्टर्ब हैं तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, घबराहट, बेहोशी, ये सब शारीरिक दुर्बलताएं ऐसे जातकों के जीवन में हृदय विकार से संबंधित रोग देखे जाते हैं।
और यहाँ माइंड लाइन डिस्टर्ब है तो देखिए हिस्टीरिया रोग से भी जातक जूझता है। उसका कारण यही रहता है कि मानसिक जो स्थिति रहती है वह जातक की कमज़ोर भी रहती है और फिर कमज़ोरी के चलते, शारीरिक दुर्बलता के चलते, मूड स्विंग की प्रॉब्लम के चलते जातक के जीवन में हिस्टीरिया रोग बढ़ा हुआ देखा जाता है। मानसिक परेशानियां जातक को घेरे रहती है। यहाँ अगर माइंड लाइन ज़्यादा डिस्टर्ब है तो इस रोग से जातक लंबे समय के लिए जूझता है। मान लीजिए कुछ समय विशेष ये डिस्टर्ब रही और आगे जाकर ये ठीक हो रही है तो फिर हमें उस प्रकार से इसे देखना चाहिए। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें तो शुक्र वलय तो हथेली में टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े है, ये इस प्रकार से बना लेते हैं हम इसे। और हमारी जीवन रेखा, ये जो लाइफ लाइन है ये भी डिस्टर्ब है। अब ये डिस्टर्ब कई प्रकार से हो सकती है, कोई गिरती रेखा से हो सकती है, ये गहरी होकर चल सकती है, यहाँ कलर इसका डार्क हो जाए, यहाँ दबाव आ जाए, ये रेखाएं आ जाए, कोई बिंदु का निशान आ जाए, किसी भी रूप में ये डिस्टर्ब हो सकती है। साथ में मस्तिष्क रेखा हमारी डिस्टर्ब हो जाए। अब मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब भी कई प्रकार से हो सकती है, ये आपको पता है। साथ में इस पर क्रोस का निशान आ जाए, ये वाली एक फॉर्मेशन बन जाए, एक ये का निशान आ जाए या एक स्टार का निशान बन जाए, कोई भी एक फॉर्मेशन हो सकती है। उस स्थिति में जातक को जो मानसिक बीमारियां होती हैं वह लंबे समय की लगेंगी। इसके संकेत ये शुक्र वलय और ये माइंड लाइन देती है। यहाँ भी हमें इस माइंड लाइन की गतिविधि चेक करनी चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट है, इन दोनों का जो ये तीनों फॉर्मेशन, दो हमारी प्रधान रेखाएं, एक शुक्र वलय जो डिस्टर्ब चल रहे हैं, इनका तीनों का आपस में जो संबंध होता है वो कितना नकारात्मक जातक के जीवन में प्रभाव डालता है। तो ये थी जानकारी हथेली में शुक्र पर्वत, शुक्र वलय और विवाह रेखा से संबंधित। धन्यवाद।